बहुत बड़ा इवेंट जिसको अपन ने अपफ्रंट डिस्कस करा, अब वो पीछे है। अब बाजार किन इवेंट्स पे लैच ऑन करेगा, किन पे नजर रखेगा, या कहूँ बाजार के अब ट्रिगर्स कौन से नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए बाजार के ट्रिगर्स और ग्लोबल क्यूज दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहले ट्रिगर्स बाजार के, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ग्लोबल तड़का भी है। आज यूएस फेड का जो डिसीजन आना है, अच्छा आशीष, जो आप कह रहे थे ना कि 11:30 बजे आता था और अब 12:30 बजे आ रहा है, वो यूएस का टाइम सेम ही है अपने लेकर बढ़ा अपने लिए, क्योंकि वो उनका जो डे लाइट सेविंग था वहाँ पर 1 घंटा घड़ी आगे बढ़ गई है, तो इसके लिए वो वाला मामला था। ठीक है, लेकिन खैर अब भाई हमारे, अगर तो आप जागते हैं तो आपको 1 घंटा और ज़्यादा जागना होगा, लेकिन खैर कोई नहीं। अच्छा, ये देखना जरूरी होगा कि आज पावेल साहब बोलते क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली एट द बैक ऑफ हिज माइंड अब उन्हें पता है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये तो सोच रहे होंगे वो। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रम्प साहब आ गए हैं तो कसेंगे उनका, और वो प्रेसिडेंट है एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, भले ही हम सब माने कि इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन जो भी है एक प्रेसिडेंट की तो आप इज्जत करेंगे ना। अगर प्रेसिडेंट का एक वो व्यू है कि भाई हमको लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी आपको। तो देखते हैं आज, खैर 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है, उसके अलावा देखते हैं क्या होगा। चीन का पैकेज कल आएगा, वो उनका जो मीटिंग है वो 8 तक चलनी थी, और उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई हम पहले देख लेंगे, मतलब कि यूएस इलेक्शन में क्या होता है उसके बाद अनाउंस करेंगे। तो ये एक जो चीज़ मार्केट के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ ब्लू आई कि वो जो MSCI का वो आ गया, अनाउंसमेंट आ गया, उसमें HDFC बैंक का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकेंड ट्रांच आना है, वो अनाउंसमेंट आ गया। तो थोड़ा सा एक वहाँ पर एक ये आपको रहेगा कि थोड़ा सा एक एटलीस्ट एक स्टॉक जहाँ पर MSCI का एक बड़ा बाइंग आनी है, वहाँ पर अब एटलीस्ट डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से जो Q2 के अभी भी कंजम्पशन के नंबर्स आने बाकी हैं, उनमें से मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रेंट, इंडियन होटल्स और अशोक लेलैंड, और ये तो वो कंपनियां जो जिनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छे नंबर्स आएंगे। अभी तो इनके नंबर्स आएंगे, उसके बाद बाकी नंबर्स आएंगे, तो इन पर नजर रहेगी। इसके अलावा जहाँ तक ग्लोबल मार्केट की बात है आशीष, ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, क्योंकि सब कल पार्टी मोड में थे। हालांकि यूरोप ठंडा पड़ा था एंड में, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स एक्सपेक्टेड था, हम बहुत कुछ प्राइस इन करके गए थे। कल 900 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, थोड़ी उससे और ज़्यादा बड़ी रैली आ गई, तीनों बेंचमार्क इंडेक्स नए हाई पर पहुंचे। डाउ में 1500 पॉइंट की रैली आ गई, और वो एक्सपेक्टेड भी था एक तरीके से, हालांकि फ्यूचर्स अभी फ्लैट हैं। टेस्ला, वहाँ पर मैसिव रैली आई। अच्छा, 2024 में 48 ऑल टाइम हाई लगाया, और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 6% उछला। टेस्ला यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो ट्रंप की जीत का असर है वो दिखा देते हैं आपको। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पहुंची 4.44 पर, अमेरिकी डॉलर अप था करीब करीब 1.5%, बिटकॉइन पहुंचा $76,000 पर, टेस्ला भागा 15%। टेबल बनी हुई है, वो टेबल दिखा दीजिए। JP मॉर्गन चेज भागा कल 11.5%, वेल्स फार्गो कल भागा करीब करीब 13%, और कमोडिटीज़ कल यहाँ पर गिरी। लेकिन एक चीज़ है, कल का सबसे बड़ा विनर, वन एंड ओनली विनर है कल, ट्रम्प तो है तो लॉजिकल है, एलन मस्क। आई थिंक एलन मस्क ने आशीष एक ऑल इन बेट ली थी। ये ऑल इन बेट थी, मतलब एक तरीके से पूरा उन्होंने जो एक गैम्बल लिया था। पहले तो $42 बिलियन में उन्होंने जब ट्विटर खरीदा था, मेरे ख्याल से जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो एलन मस्क आई थिंक इस ईरा के सबसे बड़े, एक जिसे कहते हैं ना, एक जादूगर के तौर पे उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज़ें हैं। आप मार्केट में देखिए, रिलायंस और भारती अंडर प्रेशर। एक बार कल का भी रिलायंस और भारती का एक बार चार्ट जरा स्क्रीन पर रखिएगा, और खासतौर से भारती, जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर है, ये खैर कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में, पूरी मार्केट में थी, इसके लिए सब भागे हैं। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स का आप 1 महीने का चार्ट देखिए। एक रिस्क जो ओपन हो रहा है कि अब अगर ट्रम्प साहब, ऑब्वियसली एलन मस्क चाहते हैं कि स्टारलिंक को इंडिया लाया जाए, है ना, और स्टारलिंक अगर इंडिया आएगा, वो स्पेक्ट्रम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू, आप इमेजिन करिए 1 GB पर सेकंड की स्पीड पर अगर आपको इंटरनेट मिल जाए, मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। और अगर वो सपोज करिए बहुत कम प्राइस में मिलने लगे, तो वो आई थिंक थोड़ा सा शायद एक मार्केट के लिए शायद एक रिस्क फैक्टर हो। खैर एनीवे, ये क्यूज टू वॉच होंगे बेसिकली।